हेलो एवरीवन, तो ये है क्विक रिव्यू मेरी थर्ड कार जो है एक बीट 1 लीटर डीजल इंजन। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ तो सोचा कि अब जैसे मैंने प्रण लिया है कि मुझे वीडियोस बनानी है कुछ भी करके, तो एनीथिंग दैट आई डू विद कार्स इन माय डे विच आई डू अ लॉट, सो मुझे है कि बस मैं जैसे मुझे शूट कर लूँ। तो मैं एक हाथ से चला रहा हूँ अभी। सो ये अभी 39,197 किलोमीटर ड्रिवन है। इसमें डीजल की जैसे रिजर्व पे लगा हुआ है। अभी ये ब्लिंक कर रही है। अभी इसके बाद एक और लेवल आता है जिसमें ये बेचारा बॉक्स भी गायब हो जाता है, डब्बा जो ब्लिंक कर रहा था। तो उसके बाद मेरे को होता है कि चलो तेल डलवा लेते हैं। सो दिस इज 1 लीटर डीजल इंजन। फिएट का जो सबसे पॉपुलर डीजल इंजन था 1.3 मल्टीजेट, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डीजल इंजन बिका है, ये उसी का एक जुगाड़ू वर्जन था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मैंने इस पर रिसर्च करी थी तब। तो इन्होंने 1.3 जो जिसके अंदर 4 सिलेंडर थे, उसके 4 सिलेंडर में 1 सिलेंडर उड़ा के इसको 3 सिलेंडर पे ये बना दिया था। तो जिसके अंदर जहाँ पे वो 1.3 इंजन 75 bhp पावर देता था और अराउंड 200 Nm की टॉर्क देता था, या अराउंड 180-190 Nm देता था। तो इसकी टॉर्क में थोड़ा सा फर्क पड़ा, बट पावर इसकी आराम से अराउंड 55-58 bhp आ गई थी। बट द गुड थिंग इज कि बीट हमेशा से इतनी लाइट थी, बट फिर भी मेरे को इसकी कंस्ट्रक्शन बेटर लगती है। मुझे पता नहीं इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या थी, बट हमेशा से इतनी लाइट थी कि इस पे जब बैठते और टॉर्क इंजन इतना, टॉर्क इसका इतना अच्छा है कि ये अभी भी उठती बहुत अच्छी है। टडिंग टडिंग। सो एज ऑलवेज अमेरिकन कार्स हैव ऑलवेज बीन ग्रेट ड्राइवर कार्स। सो शेवरोले और फोर्ड, इफ यू रिमेंबर आई एम अ फोर्ड फैन, सो फोर्ड एंड शेवरोले कहीं ना कहीं उनकी ड्राइवर एबिलिटी सारी गाड़ियों की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी। अमेरिका हैज़ बीन ऑलवेज गुड इन दिस, एंड सेकंड थिंग अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन गुड इन दिस इज बिल्ड क्वालिटी। सो एक बात है जो मुझे बीट की बहुत अच्छी लगती है, आप अजीब अजीब सी बातें कहोगे, बट इसके मेटल में, ये गाड़ी मैं दिल्ली से 1 लाख रुपए की लाया था। इस पर मैंने नो डाउट खुला खर्चा करा। खुला खर्चा करते मैंने कहा भैया सारे पैसे लगा दे, सस्पेंशन चेंज, ये चेंज, जो की जरूरत भी नहीं थी, टायर चेंज, ये चेंज, वो चेंज। बिकॉज जब भी मैं कोई सेकंड हैंड कार खरीदता हूँ, आई मेक श्योर कि इट इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट 20,000-30,000 किलोमीटर, और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ब्रांड न्यू कार जैसा हो। सो 1 लाख की ला के तभी होता है कि अगर आप परचेजिंग सही कर रहे हो, आप उसके ऊपर पैसे खुले लगा सकते हो। सो 1 लाख की खरीद के जो जेन्युइन 30,000 ड्रिवन थी, किसी के घर से लेके आया था, तो उसके ऊपर मैंने 30-40 हज़ार खर्चा करा। मैंने पूरी गाड़ी पेंट कराई, साइड से पेंट करवाई, इसके टायर चेंज कराए, सस्पेंशन रीहॉल नहीं करवा दी, सारा कुछ नया करवा दिया, ब्रेक पैड नया डलवा दिया, सब कुछ नया डलवा दिया। उसके बाद से मेरे मम्मा पापा गाड़ी को भगा रहे हैं। मैं भी जब चलाता हूँ बहुत मज़ा आता है। इस गाड़ी की शहर के अंदर नाना करते जितनी मर्जी कुत्तों की तरह चलाने पे भी 25-26 के माइलेज है। अगर आप आराम से चलाओगे 80-90 पे, मतलब 70-80 पे इस इंजन के हिसाब से, तो इसकी 28-29 तक भी माइलेज चले जाती है। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू एन एक्टिवा। देन द चेरी ऑन द टॉप इज दैट दिस इज एन LT ऑप्शनल मॉडल। तो LTZ तो क्रूज में आता था। सो दिस हैज़ गॉट ऑटो AC, दिस हैज़ गॉट फ्रंट शीशे पे अगर आपने धुंध हटानी है उसके लिए वो सारे बटन है, जैसे वो जो ऑटो AC में होता है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, साइड पे जो ये शीशे हैं ये सिर्फ इससे ऐसे कंट्रोल होते हैं। आई होप यू कैन सी दैट। लाइट ऑन कर देता हूँ। सो ये इससे ऐसे कंट्रोल होता है, इसका कंट्रोल नहीं है, बट चारों पावर विंडोज़ हैं, चाइल्ड लॉक है, एंड सो ऑल दीज गुडीज। 4 स्पीकर हैं, ये पूरा साउंड सिस्टम है अच्छे से। इसके अंदर ऑक्स लगती है, तो ऑक्स के साथ आप ब्लूटूथ मॉड्यूलेटर लगा देते हो, जो अभी उतरा हुआ है, बिकॉज मम्मा पापा ने आई थिंक इधर उधर कर दिया होगा या उनको दिया नहीं होगा, मैंने आई डोंट रिमेंबर। इधर सीट कवर डलवा लिए थे, 3D मैट्स डलवा लिए थे। सो ये बहुत अच्छी मजेदार कार बन गई। सो थिंक इज दिस अ वेरी 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 प्रैक्टिकल कार टू बाय। अगर आपको घर पर एक तीसरी कार चाहिए, जैसे फॉगिंग हो रही है, सो आई जस्ट प्रेस दिस बटन फ्रंट और ये फॉग हट जाएगी। सो दिस अ वेरी गुड प्रैक्टिकल कार टू बाय, एंड दिस अ 2012 वेरिएंट फर्स्ट ओनर। तो अगर आपके घर पे तीसरी कार चाहिए, तो मेरे को हमेशा से एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो मैं मम्मा पापा को दूं। प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं कोई लग्जरी कार उनको रखने के लिए देता था, तो मैं हमेशा टेंशन में रहता था, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ केयर। वो केयर हम दे सकते हैं, वो सेंसिटिविटी हम दे सकते हैं, बट पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली उनके लिए फ्रीडम क्या होती है यार, कि हमें गाड़ी चलाइए आराम से, उसकी मेंटेनेंस की टेंशन ना हो। एंड मी लिविंग अ लिटिल फार ऑफ फ्रॉम देम, या कभी कभी जैसे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, तो वो गाड़ी जो मैं रोज़ चला नहीं रहा हूँ, वो मेंटेन करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो आई ऑलवेज वांटेड अ हैसल फ्री कार एंड लोएस्ट रनिंग कॉस्ट कार। सो आई थिंक दिस प्रूव द बेस्ट। एक इससे पहले मेरे पास अपने फ्रेंड की, जिसने भी XC700 लिया, ब्रेजा लिया, ऋषभ गुप्ता, उसके घर पे एक युवा थी जो 50,000 किलोमीटर चली थी। तो वो कहता है मिलन को स्क्रैप के भाव बेचनी है। तो मैंने वो गाड़ी, वो कह रहा मैं स्क्रैप में कितना मिलता, कहता 40,000। तो मैंने 50,000 में वो कार खरीदी, 20,000-25,000 रुपये ऊपर लगाए, और मैंने बिल्कुल नई की तरह उसको चलाया 1-1.5 साल, और मैंने बाद में 90,000 लाख रुपये की बेच दी। बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो पेट्रोल थी और उसकी माइलेज कम थी। बट एंड मेरे पेरेंट्स को ये था यार कि इसका ये तेल बहुत पीती है, बट दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड ड्राइवर्स कार। तो जब से उसके बाद ये बीट पर आए हम, एंड यू नो व्हाई शेवरोले इज सो चीप, बिकॉज ये ऐसी गाड़ी है जो बहुत अच्छी थी, बट इसकी कंपनी के ग्लोबल लेवल पर जनरल मोटर्स ने कुछ फकअप्स करे, जिसके कारण वो कंपनी बंद हो गई। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। कोई कार की वैल्यू डाउन है, बट वो कार एक्चुअली अच्छी है। तो क्रूज अच्छी कार है, बीट अच्छी कार है, शेवरोले के प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे काफ़ी अच्छे थे, एंड बीट वॉज वन ऑफ देम, विच इज़ अ वेरी गुड कार, लोएस्ट रनिंग कॉस्ट, एंड सच अ प्रैक्टिकल बाय, एंड सच अ गुड बिल्ड क्वालिटी। इतना अच्छा मेटल है, और बिल्ड क्वालिटी की जो बात कर रहा था आपसे, कि इसके छत पे
तो आप देखना जब बारिश होती है बहुत तेज़ तो छत से कैसी आवाज़ आती है। सो मैं ये मानता हूँ कि किसी शीट मेटल का भारी या हल्के होने से उसकी कार की सेफ्टी रेटिंग का पता नहीं लगता, बिकॉज शीट मेटल शायद हल्का भी हो सकता है बट अंदर से शेल सॉलिड हो सकता है। तो गाड़ी की क्रम्पल जोन में क्या होता है कि आपकी ठुकी तो आगे से कार क्रैश हो गई बट आपको कुछ नहीं हुआ। बट एनी हाउ एक देसी जुगाड़ के हिसाब से, सेफ्टी रेटिंग मुझे इसकी नहीं पता, इसकी शीट मेटल पे जब मतलब इसका शीट मेटल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी बारिश होती है कुछ होता है तो मेरी सियाज तक में बहुत आवाज़ आती थी, बहुत शोर आता था बारिश के अंदर। आपकी पूरी कार में शोर आता रहता है, ऊपर से पानी पड़ रहा होता है, इसके अंदर बिल्कुल शोर नहीं आता। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग सरप्राइज फ्रॉम सच अ स्मॉल कार। And I believe all those people who are going out buying 5 lakh rupees Altos and then spending so much of money and then getting 1 star 0 star rating car, and yes इसमें एयरबैग्स नहीं है, बिकॉज तब एयरबैग्स को ज़रूरी नहीं समझती थी इंडियन मार्केट। वैसे इस पर लिखा नहीं हुआ, क्या पता हो, मैं टेस्ट नहीं करना चाहता। बट पॉइंट इज़ कि आई रियली लव ड्राइविंग दिस कार। दिस इज सच अ ग्रेट ड्राइवर्स डिलाइट कार, सच अ फन हैचबैक टू गो अबाउट एनीवेयर। तो अगर आपको सेकंड हैंड मार्केट में अच्छी बीट्स मिलती हैं जो कम चली हुई है, ज़्यादा चली हुई भी, अगर आपको लगता है कि अच्छी मेंटेन है तो इनको उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाती हैं। एंड कमिंग बैक, अगर आपको दिल्ली से कोई कार खरीदनी है, आपको इंस्टाग्राम पे अच्छी लग रही है, फेसबुक पे अच्छी लग रही है, डोंट वरी, जस्ट एंगेज मी। आई चार्ज सम बक्स फॉर इट ऑब्वियसली, बट जस्ट एंगेज मी, आई विल फाइंड दैट कार फॉर यू। 5,000 रुपीज़ लेता हूँ सिर्फ एडवांस, उसके बाद डील क्लोज होने पर 20,000 और। जब सी मर्जी कार हो, ओनली विद 5,000 रुपीज़ आई विल find that car for you. You can come down or I can do that deal for you, close that deal for you and send you that car. So this opportunity, जो दिल्ली में डीजल गाड़ियाँ 10 साल का बैन लग रहा है और इतने पागलों की तरह वो बैन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको है कि हमने सैलरी ले रहे हैं, कुछ तो हम करें दुनिया को प्रूव करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, एनजीटी के बंदे एनी हाउ। तो वो हर बार कभी BS4 पे बैन लगाते, कभी कुछ करते, वेले पागल हुए पड़े हैं। बट पूरे इंडिया को इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। दिस इज़ सच अ गुड अपॉर्चुनिटी to take that great value for money deals and then enjoy your car driving experience. तो मेरे मम्मा पापा और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ बिकॉज दे हैव अ गुड कार, जिसकी मेरे को टेंशन नहीं होती, वो उसको ठोकें जो मर्जी करें, आराम से बस सेफ रहें, मज़े से चलाएं, कभी उनको खर्चे की टेंशन ना हो, एंड दे कैन जस्ट गो अबाउट एनीवेयर। एंड लिटरली माई डैड यूजेज इट ऑन हाईवेज, ऑन सिटीज़, एंड इवन आई हैव यूज इट फॉर सच अ व्हाइल। 1000-2000 किलोमीटर तो मैंने चलाई है। पेपी इंजन, भागती है, दौड़ती है, माइलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेफ है, ड्राइविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, सस्पेंशन इज बेस्ट ट्यून्ड। तो हैचबैक्स का फॉर्म फैक्टर ऐसा है जिसके अंदर आप सॉफ्ट भी दे सकते हो, अच्छी भी दे सकते हो, वो अपनी चैसी की बिल्ड के कारण ही इतनी अच्छी ड्राइव होती हैं। सो आई रियली लव दिस कार। आई कैन जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट वॉक अराउंड। आई हैव रीच्ड माय होम, माय लुधियाना होम। दैट इज़ माय अनदर थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, द थंडरबर्ड। ये भी एक बहुत अच्छा रॉयल एनफील्ड ऐसा बना। ये भी मैं 1500 किलोमीटर मैंने लाख रुपये का ले लिया था। ये लिया मैंने 1-1.5 साल पहले, एंड दिस इज़ ऑल्सो सच अ गुड वैल्यू फॉर मनी। सो येस, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं परचेजिंग में बहुत अच्छा हूँ। सो यू कैन यूज़ इट बाय एंगेजिंग मी। तो ये मैं थोड़ा प्रूव भी कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। एनी हाउ, तो सेंटर लॉकिंग है बट इसके अंदर वो नहीं है अपना, क्या कहते हैं, वायरलेस रिमोट। हेलो दीदी, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया, 1 सेकेंड। ओह थैंक यू। सो दिस इज़ द कार। नहीं, मैं 2 मिनट वीडियो बना रहा हूँ। लिटरली इस पर जो भी खर्चा करा मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, मैं गोंडी से कॉन्शियस हो जाता हूँ। एनी हाउ, सो जो भी खर्चा करा मैंने 20-30 हज़ार लगा सारा कुछ होने में। 12,000 के नए टायर डलवा लिए, इसके साइड से गाड़ियाँ पेंट कराई, टोटल 6-7 हज़ार का खर्चा है। सॉरी मैं डीजल डलवाने रुका था बट डलवाया नहीं उसके बाद। तो ये साइड से जैसे पेरेंट्स से लग गई तो मैं मैकेनिक पास गया, इसकी सर्विस करानी है कल मैंने। सर्विस इसकी 3,000 रुपये में हो जाती है। 3,000, 2500 लगते हैं बस। जितनी ऑडी की लेबर कॉस्ट है उतना में गाड़ी पूरी सर्विस हो जाती है। सो अभी ये लगा तो ही सेट भैया 1,000-1,500 लगना है पूरा दरवाज़ा पेंट होने का, आराम से बाद में करना जो करना। तो इसको कुछ भी हो जाए, इसकी रिपेयर कॉस्ट वगैरह इतनी कम है, रनिंग कॉस्ट इतनी कम है। चेक द कंडीशन ऑफ द कार। It has fog lamps, it has a lot of other features because it is a top model car. It looks good, does not look cheap. It has these wheel caps that are not alloys but still looks good. Black wheels नहीं है जो base model में आते हैं. So I think this is a very value for money car and I just wanted to tell you about this. Thank you. Bye.